नमस्कार, NokinNews.com में आपका स्वागत है। जब आपके पास में चाइनीज़ फ़ोन आता है तो आपको लगता है कि जो है ये एक अच्छा और बढ़िया सस्ता फ़ोन मिल गया है, और अब आप अमेज़ॉन पे सेल पे जाते हैं या दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी क्यू लग रही होती है उसकी बुकिंग के लिए, और वो 10 सेकंड में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, कभी 15 मिनट में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, कभी 10 मिनट में हो जाता है। जिस फ़ोन के लिए इतनी मारामारी है उस फ़ोन के बारे में अब ये एडवाइज़री आई है कि जितनी जल्दी हो सके इन चाइनीज़ फ़ोन को आप छुटकारा पाइए। नया तो बिल्कुल मत ख़रीदिए, जब तक आपका पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है तब तक उसको इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके बाद में तौबा कर लीजिए, दोबारा चाइनीज़ फ़ोन नहीं लेने का है। ये एडवाइज़री बाकायदा एक देश में एक सरकार ने जारी की है, अपने लोगों के लिए जारी की है, और क्यों जारी की है ये इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि किस किस तरह की हरकतें इस तरह से मोबाइल के ज़रिए हो सकती हैं और होती रही हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। आप बारकोड स्कैन करना चाहते हैं तो हमारे सबसे बाद में जहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है वहाँ हमारा बारकोड मिलेगा। इन दोनों जगहों के ज़रिए आप मुझे भुगतान कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द लौटता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी बातें करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी डाटा सेव करते हैं, या जो भी गतिविधियां आपकी मोबाइल की हैं, वो उसी समय रियल टाइम कहीं और किसी और देश में जाकर सेव हो रही होती हैं, किसी और जगह सर्वर में स्टोर हो रही होती हैं। आपकी प्राइवेसी में एक बड़ा ख़तरा होता है। क्या आपने कल्पना की है कि किस तरह से हमारे अपने मोबाइल फ़ोन से हमारे देश का डाटा, देश की सिक्योरिटी का डाटा, मोबाइल फ़ोन तो मिलिट्री वाले भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन तो आम लोग, पुलिस वाले, मंत्री, नेता, बड़े बड़े अधिकारी सभी इस्तेमाल करते हैं। तो जो पेगासस जासूसी थी उसमें तो भाई आपको एक कंपनी थी, वो एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालती थी, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो आपका डाटा जो है निकालती थी, और वो सॉफ्टवेयर बड़ा महंगा था तो सरकारी उसको इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन ये क्या आप मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाएँ और आपका डाटा उसके अंदर से जाता चला जाए? ये कितनी ख़तरनाक और भयावह स्थिति हो सकती है, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। लिथुआनिया की सरकार ने अपने लोगों से कहा है, लिथुआनिया एक यूरोपियन देश है, और उसने अपने लोगों से कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके चाइना के फ़ोन ख़रीदना बंद कर दें, क्योंकि ये जो फ़ोन है ख़रीदना इमीडिएटली बंद कर दें, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसी मैंने आपको बताया। उसने ये भी कहा है कि अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन है, Xiaomi का उसमें ज़िक्र है ख़ास तौर पे, तो आप उसका पहले इस्तेमाल कर लें, और जैसे ही वो ख़राब होता है, पुराना होता है, फ़ोन बदलते हैं, तो दोबारा इस फ़ोन की तरफ देखिएगा भी मत। चाइनीज़ फ़ोन मतलब नहीं लेने का। ये लिथुआनिया ने अपने लोगों से कहा है। ये लिथुआनिया तब कह रहा है जबकि लिथुआनिया के संबंध चीन के साथ अब अच्छे नहीं रहे। लिथुआनिया का कहना है कि ये डाटा सीधे चीन नहीं जाता है, ये डेटा यहाँ से सिंगापुर जाता है, और सिंगापुर में जाकर ये एक सर्वर में स्टोर हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, अभी हाल में भारत सरकार में कोई 30-40 ऐप्स पे रोक लगाई थी, और ये कहा था कि ये ऐप्स जो हैं, जिसमें टिकटॉक भी था, और जो उससे पहले WeChat पर भी रोक लगी थी, कि ये ऐप्स जो हैं भारत का डाटा चीन भेजती हैं। अब ये जो लिथुआनिया ने सवाल उठाया, इसमें तो सर्वर चीन में है ही नहीं, ये तो सिंगापुर में जा रहा है डाटा, और सिंगापुर से चीन जा सकता है, उसमें कौन रोक रहा है? दुनिया पूरी गोल है और एक ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव ही तो है, जिसमें इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में मैं 3 सेकंड के अंदर यहाँ से कुछ अगर मेल भेजता हूँ तो 3 सेकंड से भी कम समय में वो अमेरिका में डिलीवर हो जाती है। तो उस स्थिति में अब तो कोई मसला इस तरह का रहा नहीं कि सर्वर यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। और लिथुआनिया का कहना ये है कि ये सिर्फ जासूसी ही नहीं करते हैं चाइना के फ़ोन, उसका कहना ये है कि चाइना के फ़ोन आपके फ़ोन की सेंसरशिप भी करते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई फ्री तिब्बत टाइप का कोई चीज़ आ रही होगी, मैसेज आ रहा होगा, तो वो उसको सेंसर कर देगा, आपको मिलेगा ही नहीं। सूचना पे सेंसरशिप। सोचिए, अगर आप कोरोना वायरस को लेकर आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जो वो नहीं चाहता चीन के लोगों तक पहुँचे, तो वो रास्ते में गायब हो जाएगी, आपके फ़ोन पे आएगी नहीं। ये आरोप एक देश लगा रहा है, लिथुआनिया लगा रहा है। और अगर इसको थोड़ा और पीछे चले जाएं तो 2019 में भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तब वॉशिंगटन पोस्ट ने एक फंडेड
पूरा स्टोरी की थी, और उसमें जो यूएस फंडेड स्टोरी थी वो, और स्टोरी में उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमें जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसने वहाँ के लोगों का, करोड़ों लोगों का डाटा अपने पास जमा कर लिया है। उनके पास, सरकार के पास नहीं बल्कि उनकी पार्टी के पास में करोड़ों लोगों का डाटा है। कुछ एप्लीकेशन गेम वाली, वीडियो वाली, इंटरटेनमेंट वाली ऐसी थी जो चाइना में इंस्टॉल की जाती थी, उनके ज़रिए डेटा निकल जाता था। इस पर बवाल हुआ था। उससे पहले 2016 में भी कुछ एप्लीकेशंस को लेकर बवाल हुआ था। उनकी जो एप्लीकेशंस थी वो लोगों का डाटा फैच कर लेती थी, और उसके बाद में उन एप्लीकेशंस पे रोक लगा दी गई थी। 2016 में जिन एप्लीकेशंस पे रोक लगाई गई थी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि चीन रुक गया होगा? 2019 में अगर सवाल उठा और सख्तियां की गई तो क्या चीन रुक गया होगा? हाल में भारत सरकार ने अगर 30-32 ऐप्स पे रोक हटा दी है तो क्या चीन रुक गया होगा? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप एक तरीका निकालते हैं, एक प्रतिबंध लगाते हैं, तो वो लोग दूसरा, तीसरा, चौथा तरीका निकाल लेते हैं। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ऐसा फ़ोन कहाँ से लाइएगा, कहाँ से लाएंगे जो चीन में ना बना हो। हमारी सरकार की जो महान नीतियाँ थीं उसके कारण जितने इंडियन टेलीफोन ब्रांड थे वो तो सब के सब ख़त्म हो गए। कल्पना कीजिए, आज से सिर्फ 4-5 साल पहले आपके पास माइक्रोमैक्स होता था, आपके पास स्पाइस होता था, आपके पास कार्बन होता था। इस तरह के 10-12 ब्रांड आपके देसी होममेड मोबाइल फ़ोन ब्रांड थे जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से ही कराते थे, लेकिन एटलीस्ट चूँकि वो काम उनसे करा रहे हैं उनका कुछ कंट्रोल था। लेकिन अब इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारी देसी कंपनियां ख़त्म हो गई हैं, या कहें कि बाज़ारवाद से ने उनको ख़त्म कर दिया है, या वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो ऐसी हालत में अब भारत की लाचारी ये है कि अगर चीन का फ़ोन ना रखें तो कहाँ का फ़ोन रखें। आईफ़ोन भी चीन में बन रहा है, और किस तरह से मज़दूरों का वहाँ शोषण हो रहा है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है। ये सारी की सारी स्थिति है, और इस पूरी चीज़ के बीच में मैं आपको एक और ख़बर, लंबी खबर है, उस पर लंबा वीडियो बनता है, इसलिए मैं कल बनाऊँगा उसको, वो आपको देने वाला हूँ। और वो ये है कि सिर्फ आपका डाटा और प्राइवेसी खतरे में नहीं मोबाइल फ़ोन के कारण, आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोई 7 समंदर पार बैठकर आपको पागल कर सकता है, आपका दिमाग ख़राब कर सकता है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोई 7 समंदर पार बैठकर आपको बेहोश कर सकता है। आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोई 7 समंदर पार बैठकर आपको बीमार कर सकता है। और आपके ही नहीं, आपके बगल वाले, अगर आप कहें कि मैं मोबाइल रखना बंद कर दूंगा, तो आपके बगल में कोई मोबाइल वाला आदमी घूम रहा है, उसके मोबाइल फ़ोन से भी आपका माथा फेर सकता है। और ये इतना बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी शिकार हो चुकी हैं, उनके ऊपर भी इसका हमला हो चुका है। पूरे विस्तार से बताऊंगा क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है, किस तरह से वो लोगों की जानें ले सकती है, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी जासूसी के काम आ रही है, और जासूसी संस्थाएं दुनिया की एक दूसरे के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल कर रही हैं। हाल में भारत में भी इसको लेकर एक कांड हुआ था, सब बताऊंगा। तो कहीं मत जाइए, और कल का वीडियो जो है ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें ये सारी बातें होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी कल बुला लीजिएगा। कल रात को मैं आपके पास 9 बजे वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें ये सारी बातें होंगी कि कितना मोबाइल फ़ोन अब आपके ख़िलाफ़, आपका मोबाइल ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद।